अभी फ़िलहाल जो ये आइडिया आ रहा है कि अरब नेटो बना लिया जाए, क्योंकि अमेरिका पर कोई भरोसा कर नहीं सकते। तो ये आइडिया तो पुराना है, ये ऐसा नहीं कि रातों रात आया है। 2015 में भी आया था ये प्रस्ताव। यह है कि नेटो जैसे आर्मी बनाई जाए जो ज़मीन, हवा, समंदर, कमांडो यूनिट्स के साथ हो, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी सब इंटीग्रेटेड हो, और हर देश थोड़ा थोड़ा योगदान करे। जिसमें इजिप्ट ने जो है ये प्रस्ताव रखा है, 20,000 सैनिक वो देगा, शुरुआत में वो लीड कर सकता है। सऊदी अरब भी तैयार है दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने के लिए। फिर क्या बात है कि आप तैयार नहीं है मानने के लिए कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्योंकि ये कभी ना हुआ है ना हो पाएगा। जो और कभी नहीं हुआ है वो कभी वो हो नहीं सकता। अब मैं आपको समझाता हूँ ना इसकी हाँ, क्या वजूहत, प्लीज इसकी क्या प्लीज। वजूहत है। अगर 2015 में ऐसा प्रपोजल सोचा भी जा रहा था तो वो ईरान के खिलाफ सोचा जा रहा था। अब ईरान तो हो गया बिल्कुल न्यूट्रलाइज। पस्त हो चुका, तो अब उसके लिए भी ज़रूरत नहीं है ऐसे की। दूसरी बात ये तब भी नहीं कर पाए, ईरान के खिलाफ भी ये नहीं हो पाए। तो ईरान जो इतना कमज़ोर मुल्क था उसके खिलाफ नहीं बना पाए अपनी नेटो। क्योंकि इनके आपस में भी लड़ाई हैं। आपस में भी लड़ाई है और आपस में ये कमज़ोर भी हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये जो दिखते हैं ये पेपर के टाइगर हैं, ओके। ये असली में टाइगर नहीं है। और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ करेगा। इजराइल इस वक्त मिडल ईस्ट की सुपर पावर है। आप इस बात को अब बता ही दीजिए। अब आप समझ लें, इजराइल की पर कैपिटा इनकम $57,000 बल्कि इस साल $57,000। इजिप्ट की $3,300। यानी कि इजराइल की जो पर कैपिटा इनकम है वो 17 या 18 गुना है इजिप्ट की। तो जो वॉर फाइटिंग कैपेसिटी होती है, जंग लड़ने की काबिलियत होती है, वो आपके ह्यूमन कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इजराइल बहुत आगे। इजराइल ऐसा ही है जैसे अमेरिका या कोई एडवांस यूरोपियन मुल्क अपनी इकोनॉमी में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी मिलिट्री में। दूसरी बात यह है कि इजराइल उन चंद मुल्कों में से है दुनिया के, हमारे समेत, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सही है। यानी कि आप उसका बाल भी नहीं बिगाड़ सकते। एक और वजह है जिसकी वजह से आप उसका बाल नहीं बिगाड़ सकते। इजराइल सिर्फ न्यूक्लियर वेपन पावर नहीं है, इजराइल के पास ट्रायड है। यानी इजराइल के पास 3 तरह से न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकता है। यानी कि अगर इजराइल पूरी तरह से तबाह हो भी गया तो भी आपको तबाह कर देगा, क्योंकि उसके पास अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी है, क्योंकि उसके पास सबमरीन के ऊपर भी न्यूक्लियर मिसाइल है, हवाई जहाज़ पे भी न्यूक्लियर मिसाइल है, और लैंड की मिसाइल के ऊपर भी न्यूक्लियर मिसाइल है। तो आपको तबाह। उसके ऊपर से इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट है सबसे बड़ा। इजराइल जो भी खुद है वो तो है ही ताकतवर, पर उसके पीछे जो सबसे ताकतवर महाशक्ति दुनिया के इतिहास में रही है वो उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए है। यहाँ तक कि ऐसा कभी कभी लगता है कि असल में इजराइल बाप है और अमेरिका उसका बच्चा है। ये नहीं लगता कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है। इजराइल जो है वो अमेरिका को कुत्ते की लीश पे रखा हुआ है उन्होंने। यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो चाहता है वो नहीं कर सकता अगर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है। तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त इजराइल के इस तरह की महाशक्ति है जिस पे दिल चाहे हमला कर सकती है, जिस पे दिल चाहे। अगर यूरोपियन मुल्कों पे भी हमला कर देगी तो अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे मैटर्स में इजराइल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नहीं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लॉबी है। वही उसी लॉबी की बात कर अंदरूनी मामले में उसके वही। पास बहुत ज़्यादा रसद है, पैसा है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी जो है इजराइल के हिसाब से चलता है, बिल्कुल। महाशक्ति को भी इजराइल चला लेना। महाशक्ति को इजराइल ही चलाता है और कोई नहीं चलाता। इजराइल के जो समर्थक हैं अमेरिका में वो अमेरिका को भी चलाते हैं। दोनों पार्टियां, ये नहीं कि एक पार्टी, ये नहीं कि सिर्फ रिपब्लिकन चलाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी, आप डेमोक्रेट प्रेसिडेंट उठा लीजिए, आप रिपब्लिकन उठा लीजिए, फिर क्या ही होना है। और इजराइल पर सवार है नेतन्याहू जो जाने को तैयार नहीं है।